ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री, पूर्वतन केंद्रमंत्री, विशिष्ट साहित्यिका, ओडिशा साहित्य एकाडेमी पूर्वतन अध्यक्षा, ओडिशा रे कृषि, शिल्प, शिक्षा और समाज परिवर्तनर अन्यतम सूत्रधर, आम मानकर अति परिचित, आम जातीय इतिहासर अन्यतम नेत्री, स्मरणीय नेत्री नंदनी शतपथी जयंती समारोह रे आपण मानकु सादर स्वागत। सुधीवृंद, पारंपरिक रीति धरित्रीर ये आसर रे प्रथमे मातृवंदना। दीनबंधु श्रीरंगा सुधीवृंद, 1972 मसीह जड़े महिला प्रथम थर पर ओडिशार मुख्यमंत्री हेले। भूसंस्कार आईन बल भूमिहीन को भूमि प्रदान करने, रेंगाली अपर कोलाप जलसेचन प्रकल्प माध्यम ओडिशा रे कृषि विकास करवा, भारत वर्ष प्रथम थर पर यौतुक विरोधी आईन प्रणयन करी एक उदाहरण सृष्टि करवा, निज प्रसिद्ध पिता प्रसिद्ध एक पंक्ति से भूली नथिले, अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। अतएव से इच्छा कले से मानू आमको शुणेवाई जो सन्थ कवि माने प्रभु श्री जगन्नाथ को आधार करी राशि राशि भजन जनाण रचना करथिले, गान करथिले एवं ओडिशार सांस्कृतिक ऐतिह्य को सुदृढ़ करथिले, तैयारी करथिले। से सब गीत आम से पर्यंत शुणा पाऊनुले, कदबा केमी आकाशवाणी माध्यम थरे अधे आकाशवाणी दयारू ही शुणा पाऊलु। अथच से समय आम घरे ग्रामोफोन डिस्क माध्यम पहुँची गले जगन्नाथ दास, सालबेग, बनमाली, वीरकेशर देव, सारिया भिक एमती अनेक सन्थ कवि। एक कथा कहबार उद्देश्य होउची
ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେହି କହିଛନ୍ତି ମାଟିର ନନ୍ଦିନୀ, କେହି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା, କାହା ପାଇଁ ସେ ଏସିଆର ଆଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କାର୍ତ୍ତିକର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଆକାଶକୁ ମୁହଁ ଟେକିଥିବା ଏକ ଆକାଶ ଦୀପ ସେ। ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଭଳି ଲାଗିବାର ଅନୁଭବ ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ଏ ସମ୍ବତ୍ସର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବେ କଳବରର ସମ୍ବତ୍ସର। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ, ଦାରୁଦିଅଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରିତ୍ରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପାଇଁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଯାହାଙ୍କ କରୁଣା, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବବୋଧର ଶୀର୍ଷ ପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅପରାଜୟ ପୌରୁଷ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟୋତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟକ ରୂପେ ପାଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ ନୁହଁ, କେବଳ ପୂତ ପବିତ୍ର। ଏବଂ ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ପାଇଛୁ ସେ ବି ଏକ ବିସ୍ମୟ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ପରାମର୍ଶଦାତା। ସେ ମାଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, କୌପିନ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି, ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଜନ୍ମକାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଟିଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, ଅଥଚ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ବରେଣ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟକ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କର, ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବେଦ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀର ଧୁରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବେଦ ମାତା ପ୍ରଚୋଦୟନ୍ତାଂ ପାପମାନି ଦ୍ୱିଜାନାଂ आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ अग्नेनय सुपथा राय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् इयोध्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौक्तिं विधेम।
शांति 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 हो। पुणी थे मंचरे स्वागत जनाऊँ आमर आज वरेण्य पूजनीय उद्घाटक मुख्य वक्ता को एवं अनुरोध करुच्ची प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य धरित्रीर एक स्वतंत्र संख्या प्रस्तुत होईची एवं नवकलेवर अवसर में ए वर्षर स्वतंत्र संख्या होची दारुदिय। मु अनुरोध करी प्रणम्य गजपति महाराज को तांकर करकमल रे दारुदियर शुभ उन्मोचन करने। ये स्वतंत्र संख्या आमर एक बहु आयस साध्य प्रस्तुति जो थे गजपति महाराज दिग्दर्शन रही। ए स्वतंत्र संख्यार आपण बहु विरल लेखा एवं विरल फोटोचित्र मध्य पाइबे। प्रथम खंड समर्पण होउची प्रभु महाबाहु श्री जगन्नाथ निकट में। सुधीवृंद, देवदत्त पट्टनायक आजिकली विशिष्ट मानक निकट में जी चर्चित, युवपीढ़ी मानक भितर सेतिकी चर्चित। जेतबले गोटे विख्यात चैनल महाभारत प्रस्तुत कला एवं तार मुख्य परामर्शदाता टाइटल कार्ड रे आमे देखिलु जने ओडिया ना आमे चकित हेलु, देवदत्त पट्टनायक। एवं सौभाग्य को आपणक सामने कथा कहूथिबा मनीषटी जेतेबेले ताकू ओडिया करिवार सुजोग टिए पाइला, से पूरापूरी अनुभव कला जे देवदत्त पट्टनायक कहीं एत महान एवं कहीं एत प्रिय और कहीं एत परिचित। महाभारत को निज दृष्टिभंगी रे तर्जमा करिबा एवं ताकू अति सरल भाषा रे युवपीढ़ी निकट में पहुँचेबा तांकर अन्यतम कृतित्व। केवल महाभारत नुह, भारतीय दर्शनर, भारतीय संस्कृतिर, भारतीय पुराणर बहु चरित्र को सी निज ढंग से उपस्थापित करिसंती, तांको विषय रे गवेषणा करिसंती एवं सबुठु बड़ विशेषत्व होची एकदा ट्वीट रे मात्र 16टी वाक्य भितर विशालकाय महाभारतर कथावस्तु को संक्षिप्त सारा करी से समग्र विश्व रे परिवेषण करथिले एवं बहु सेतिपई तांको प्रशस्ति आदर मध्य मिलिथिला। केवल जड़े विशिष्ट लेखक नुहंती, बहु कंपानीर से परामर्शदाता एवं विशेषकर धर्म माध्यम धर्म साहित्य माध्यम बड़ बड़ कंपानी विषयक समस्या को मध्य समाधान करा जाय पारे, ये नुआ सूत्रर आविष्कारक मध्य होउचंती देवदत्त पट्टनायक। तांको बयस कम दिसुची, बयसर मध्य प्रकृतर सी कम, किंतु प्राज्ञरे सी आम अनेकंग ठारू वयस्क बा बुद्धिमान। 30टी पुस्तक तांकर प्रकाशित, ता मध्यरे बहु पुस्तक चर्चित, सेथिरे भारतीय कथा सहित शिशु मानक पई मध्य साहित्य कृति रही। आमे अनेक समय देवदत्त पट्टनायक को ओडिशा रे खोजिचे, किंतु से मिलिचंती मुंबई रे, मिलिचंती कंप्यूटर रे, नेट रे, व्हाट्सएप रे, मिलिचंती बही माध्यम रे, किंतु आज प्रथम थर पई से मिलिचंती आम गहन रे, आम सहित आम अतिथि रूपे, आम वक्ता रूपे। स्वागत करुच्ची डॉक्टर देवदत्त पट्टनायक को एवं अनुरोध करुच्ची तांकर वक्तव्य प्रदान करिबा पई। मो ओडिया इज नॉट परफेक्ट, सो फॉरगिव मी। मो नॉन रेजिडेंट ओडिया अछि आ बॉम्बे रे पढ़ी, तो जदि भूल चूक हेले मते क्षमा करिवे। सो आई स्पीक अ लिटिल बिट इन हिंदी, लिटिल बिट इन इंग्लिश, लिटिल बिट इन ओडिया। तो थाली रे थाए भात, डाली, तरकारी, साग मिसिकी वी टेक न्यूट्रिशन। In the same way, I would like to use different languages to communicate my idea. Let me
Bhasha, language is like Brahmadaru. What is important is the idea. The artha, the meaning, the idea is the Brahma Padartha. We have to always remember that language is a vehicle of an idea. So Odia re gopi bhi, English re gopi bhi, Hindi re gopi bhi, lekin Brahma Padartha, Brahma Gyana ho. And that is more important. And I will try my best to communicate some of my ideas if it makes sense to you. So with the permission of the Gajapati and Tathagat Sapati, I would like to just begin ki moro Odisha ra sambandha kon. So I want to introduce about my family tree and how I am connected to Odisha and the journey from Odisha to Chennai to Bombay and now to Bhubaneswar. So a little bit about my life, and then I will gradually go to my work and I will basically tell you stories. So I am basically a storyteller. So my ma unka janma Sutahat rahi thila. She was in a family with 4 sisters, 3 brothers. Her father was a mathematics professor in Revenshaw College. He was called Professor Thita. And she got married to Prafulla Kumar Patnaik, whose mother was Indumati Patnaik and father was Notabara Patnaik. Notabara, he was the 3rd son amongst 5 brothers. Notabara Patnaik decided to take sannyas after producing children, leaving his wife, leaving his children, and decided to become a sannyasi. He became Shyamananda Maharaj. And that created a huge crisis. And somebody in the family decided that the children have to now be given away in adoption. And since my father was the middle child, Madhyama, he was given an adoption to Kolakara Patnaik. And therefore, while the other 4 children were not given away in adoption because Indumati Patnaik didn't like the idea and she felt this was not appropriate. But my father got adopted and therefore he has 2 mothers. His real mother he used to call Khudi and his adopted foster mother he used to call Bau. And he was part of the Odisha Revenue Service. And he got married to Savitri Patnaik, and the Vardhara in the wedding was a very famous Odia singer, Akshay Mohanty. So he was the Vardhara, that's what I've heard, I don't know how true or false it is. And my father, one of his professors, when he was in Odisha Revenue Service, told him that you should study MBA. And at that time, there was no Indian Institute of Management in India. Indian Institute of Management started in 1960. And my father studied MBA in New York University. Think about it. All your relatives or friends who are far, far away, they are in different cities. How does a child learn about Jagannath? Only 3 ways. Stories, symbols, rituals. And that's what my mother exposed me to. As a child, I would hear stories in Odia. I would hear the story of Abalkara. My father was a very good storyteller. I heard the story of Topoi. I heard stories that I had heard the Sarala Das Mahabharat, which was very different. I would be told Chatsali Patha. In school, I would be asked to sing an Odia song and I would sing Koda Kore Bara Kanhai, Sange Rohini Sutta. That was my exposure. So if there was no story, I would not have known of Odisha. Or symbols. How do you know of Odisha in Bombay? Very important part is food. What do you eat? So there is, I am used to eating every summer in my house, we'll eat pakhala, that is standard. There will be bodi chura, there would be sago, there would be santula.
there would be ambulo. So there were these standard dishes, and nobody in my neighborhood, everybody would ask, what are these funny dishes? Because nobody eats these kind of stuff. My neighbors would get idli and we would give them bodi chura. And that is how the culture emerged, through the kitchen. Because it is in the kitchen that culture emerged. And then I was exposed to a whole set of rituals that nobody in Bombay knew about. My mother would talk about Kartik Punai. She would say something called Chhadkhai. She would talk about Rajya. She would talk about Ratha Yatra Chalichi. And we never knew what this was before television had not started. It was early days, there was no live telecast. But we are hearing all these rituals. Every day my mother would sit in the front of the mirror, and when she would pair the sindoor, she would eat something called Nirmalya. And I would ask her, what is this? We were all excited. What is that Nirmalya? And then she would tell, oh, this is from the temple. Which temple? And she would say, there is a temple in Odisha. I said, tell us more about the temple. And then they would show the images. And that is how Odisha came into my life. Through stories, symbols, rituals. And that is how I started to imagine Jagannath. He suddenly was a person, because my mother would talk about Jagannath as if he's a person. Not as some faraway God, but as someone with whom she was her friend. He was all her problems he would solve. She would talk to him. My father would talk about Jagannath this way. And I would started talking like this. And my friends would say, "Ye Jagannath kaun hai? Tumhara cousin hai?" I said, "Nahi, wo hamare Bhagwan hai." Because this is not something that you see in other parts of India. And then when I would meet friends from Odisha, I met a lot of friends who travel, and they were lived in Odisha, and they would notice, they would make fun of my accent. मुझे ओडिया कॉपी भी कहोगे तो बॉम्बे ओडिया अच्छी तो grammar ठीक नहीं, you're making. I would not know the right words, but we would connect because you're talking the same language. I've heard this. This is the language of my father. This is the language of my mother. I remember I was in Boston and I had a friend, Ajit Das, who was making a dish, very good dish. And there were a lot of foreigners in the room. He said, it's caramelized cheesecake. But in English it sounds so nice, caramelized cheesecake. And that is how any part of the world you go, Odiyaness survives because of Chena Poda Pitha, because of Pakhala, and because of Jagannath. And therefore Jagannath is the Brahma Padartha. We are the Brahma Daru. We will come and go. Jagannath will always be there. And when you understand this, life becomes very simple. And I think my interest in mythology came because of this exposure to Jagannath, to the temple culture. I'm trained in medicine, and I was a fairly good student. And I used to work in the corporate world. I was in the company which sells Combiflam. Have you all taken Combiflam? That is the company I used to work for. But in my free time, I was interested in stories, Ramayana, Mahabharata, Puran, Bhagavata, folk tales from all over the world. And I started writing articles. And I turned the articles into books. And the articles became popular, the books became popular. I have written now 30 books. And then one day I discovered something interesting. I discovered that business re chaluchi kamo se completely paschatya. If you study MBA, all your textbooks are written by Europeans and Americans. And all Europeans and Americans think in a particular way. And that is not the way the Ramayana and Mahabharata is written. That is not the idea in the Purana. So our understanding of economics, our understanding of politics, our understanding of sociology, anthropology, amar jitte jaha gyan, it is the filter is Western. It is not Indian. So my question before me was, what is an Indian idea?
What is Indian idea? What is the fundamental Indian idea which is unique to the world? Or a Puran Katha padu, in a reading, you see patterns, you see ideas, and suddenly it struck me that the main idea in India, what makes India special, is the idea called karma. If the idea of karma is not there, that is unique to India. Nowhere in the world this concept exists. So when you say Indian thought, when somebody asks me, Devdutt, what is Indian thought? Only one idea, karma. If you don't understand karma, you will never understand dharma. So people talk about dharma, but they don't talk about karma, then their understanding is weak. So first I want to tell you a story which explains the idea of karma. Let me tell you a story which I heard in fact I heard it for the first time in IIT Bombay. I was in IIT Bombay for some work, and there is a design department in IIT, and the students were working on a book, and I liked the artwork because I realized this is Odisha Pattachitra. So I went to the person who was working in charge. I said, "Ye goppa kaun? Mu goppa to suni nahi," because the person happened to be Odia. So he said, "Nahi, Odia folk tale. Se chua mana pe achi, tame gote folk tale achi. Apno please ye story." To mu kahile mate story dekhaile. To I was reading the story. And it's a children's story, let me share it with you. It is meant for children, it is a folk tale from Odisha, and just see how it explains karma. So, the story goes very simple. Once upon a time, there was a conference of the gods. There was a conference. When you go to conference achi, in the Suchna Bhavan conference, and there are so many people wanting to come. There was a conference, and everybody decided they are going to go to Kailas Parvat. And that was the conference hall, Kailas Parvat. And all the gods decided to come to this mountain. And every Devi, every Devata came on their respective Vahana. So Surja came on a horse. Chandra came on an antelope. Ganga came on a makara. Yamuna came on a turtle, Kachshap. Brahma came on a swan. Vishnu came on a hawk, and the hawk's name was Garuda. They arrived at Mount Kailas, at the base camp. All the Devis and Devatas would get down from the Vahan and they'll walk up the mountain. All the Vahanas would stay at the gate. So Garuda waited there with the horse, with the antelope, with the turtle, with the makara, with the swan, and he noticed something very interesting. He noticed that at the entrance of Mount Kailas there was a gate, and on the gate there was a sparrow, and the sparrow was singing a song, a very beautiful song. And all the gods would look at the sparrow and they would like it so much, they would bless the bird and they would go up the mountain, one by one. Garuda also liked the song, he blessed the bird and kept listening to the song. Suddenly, the last god arrived, and his name was Jama, or Yamraj, god of death. And he came on a buffalo. And he got down from the buffalo and he has a limp. So he walked with his limp and he walked towards Mount Kailas and he heard this bird singing. But instead of smiling, he frowned. He crinkled his forehead. He shook his head. He said, as if something was wrong, and he walked up the mountain in a huff. Garuda saw this and said, "Oh, Yamaraj didn't like the song. He's upset with the bird. He's going to kill the bird. What should I do? I want to save the bird. I want to save the bird." So what do? So Garuda took the gharchotai, the sparrow,
in the palm of his hand and flew across 7 rivers, across 7 mountains to a forest. When he reached the forest, there was a mango tree, and on the mango tree he made a nest, and he put the bird there, and he came back. He flew across the 7 rivers, across the 7 mountains, in the full knowledge that the sparrow is going to be safe on that beautiful mango tree with lots of mangoes to eat. And he came back and he was very happy. When he reached Mount Kailas, the conference had come to an end. All the gods were coming down and going away. So Surya left on his horse, Chandra left on his antelope, Yamuna left on her turtle, Ganga left on her makara, Brahma left on his swan. Vishnu came down along with Yamaraj. Yamaraj looked at the gate. On the gate there was no sparrow, there was no song. Yamaraj looked at it and he smiled. He was very happy. And Vishnu asked, "Why are you looking so happy?" He said, "When I came here, there was a bird singing a beautiful song. But I'm a little upset because according to my books, this bird is supposed to die today. But not here. It has to die across the 7 mountains, across the 7 rivers. There is a mango tree. And under the mango tree, there is a python, which is very hungry and has not found food and was wondering, how will the sparrow reach that faraway place in one day? But look, Garuda has done great job." Now look at the story. Garuda has done a great job. For whom? इस स्टोरी का नायक कौन है, खलनायक कौन है? गरुड़ा नायक है कि खलनायक है? स्पैरो को पूछो, स्पैरो कहेगा ये तो खलनायक है। पाइथन को पूछो, पाइथन बोला ये तो अन्नदाता है, मैं तो इसका मंदिर बनाऊंगा। पाइथन उसको वरदान देगा, स्पैरो उसको श्राप देगा। इसी को कर्म कहते हैं। उसी कार्य के लिए एक आदमी आपको वरदान देगा, उसी कार्य के लिए कोई दूसरा आदमी आपको श्राप देगा। उसी को कर्म कहते हैं। इस कहानी में ना कोई नायक है ना कोई खलनायक है, एटा कर्म। When you understand this, तो गप्परे रणभूमि नहीं, रणभूमि रे नायक अच्छी खलनायक अच्छी, राम अच्छंती रावण अच्छंती। रंगभूमि रे ना नायक अच्छी ना खलनायक अच्छी, both are the same. That is Brahma, that is Brahma Jnana. When you don't make the distinguishing, आज तुम पेपर पढ़िले तो रणभूमि सबुआडे रणभूमि 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 रणभूमि। हाँ भल नायक खलनायक, नायक खलनायक, मो माउसी खलनायक, मोर मामू नायक, मो भाई नायक, मो भौणी खलनायक, मो सांग नायक, ता स्त्री खलनायक। आमर दृष्टिकोण रणभूमिर दृष्टिकोण हो गलानी, सबु आड़े हमको नायक खलनायक खलनायक खलनायक। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वेयर देयर इज अ हीरो एंड देयर इज अ विलन, देयर इज अ विक्टिम, देयर इज अ मार्टर। दिस इज नॉट ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या रे ना नायक अच्छी ना खलनायक अच्छी। राम नायक नहांती, कृष्ण नायक नहांती, राम कृष्ण भगवान। दिस इज वेर नॉट अंडरस्टूड बाय पीपल। दिस वन आइडिया कि आम गपरे ना नायक अच्छी ना खलनायक अच्छी, मनीष अच्छंती, राक्षस अच्छंती, असुर अच्छंती, भगवान अच्छंती। दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। This people is very difficult to explain to people
कि राम को नायक मत बनाओ, नायक पाश्चात्य परंपरा है, वो भगवान है, ही इज गॉड. दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट अंडरस्टूड. God and hero are very different ideas. Hero comes from Greek mythology. Iliad, Odyssey, यहूदी मानकर परंपरा से पुराण परंपरा नाही. रामायण महाभारत पुराण परंपरा. एठारे देर इज नो खलनायक, देर इज नो नायक. It is a very difficult concept to accept. This understanding, तो यदि ये खलनायक नहीं, ये नायक नहीं, सेही कार्य पे मते श्राप मिलिबो, सेही कार्य पे मते वरदान मिलिबो, तो मु करिबी कोन? What do I do? I am paralyzed. How can I act in a world where there is no good, there is no bad? And this concept, people don't, it doesn't go into our head. जगन्नाथ मंदिर रे गले द्वारपाल, दी द्वारपाल सेठी, गोटे जय, गोटे विजय. Both of them once stopped Sanatan Kumar and said, don't enter, you are not allowed to enter Vaikunt because God is sleeping. सोईचंती. तांको श्राप दिया गला. They were doing their duty. They did not adjust. ना ब्राइब नेले, किछि कले नहीं. They just did their duty. श्राप. असुर का जन्म लोगे, राक्षस बनोगे. गोटे हेला रावण, आ गोटे हेला कंस. तो मंदिर बाहरे जे धर्म कले, he did his job and he was cursed that you will be born as Ravan, you will be born as Kansa, you will be born as Shishupala. तो रावण खलनायक नहीं थे, he is also भक्त, विपरीत भक्त. This concept you can't explain in New York or London when you're explaining, they don't understand. इंडिया में कही लोक मैंने कहते हाँ हाँ समझ में आया. हार्वर्ड प्रोफेसर सामने कहले से बुझी पारे नहीं. He said, how do you make a sense of the world which is Rangabhumi? What is the meaning of Rangabhumi? How do you explain to people what is Rangabhumi? And the fundamental concept is darshan. Darshan karo. Look carefully. महाभारत कथा हमें कहबो कि पांडव इज गुड, कौरव इज बैड. पांडव नायक, कौरव खल नायक. श्री कृष्ण अंति कहबे नहीं. Because he looks at Duryodhan and then he looks at Duryodhan's father. Duryodhan's father is blind. Duryodhan's mother is blindfolded. If you were raised, have you ever experienced this? Nobody wants to see you. Your father cannot see you. Your mother refuses to see you. Imagine a child going to the mother and saying, अपना ये जो बांधा हुआ है निकाल दो, मैं तुम्हारा बेटा हूं. और गांधारी को बनाने में काट पारी भी नहीं. सॉरी. What goes to a child? What happens to a child? How does the child feel insecure? He feels alone. He feels that this has no meaning. What is the meaning of this? My mother doesn't see me. My father cannot see me. Say insecure chua. When he grows up, he becomes a monster. So who is responsible? Karo karma phala se? Gandhari ra, Dhritarashtra ra, Duryodhan karo karma phala? Mahabharat Kurukshetra Juddha kaha karma phala? But Gandhari will never accept responsibility.
रागरे श्राप देवे भगवान को मु किछि करी नहीं, आई एम परफेक्ट, प्रॉब्लम इज विथ यू कृष्णा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि पट्टी, आग के ऊपर पट्टी किसने बांधा? मैंने बांधा। कर्मफल कार, कार कर्म कार कर्मफल? कृष्ण, तू दोषी। See how the story turns. And that is what we don't. The stories are explained, but we are not told the stories in the correct way. How do you tell a story is very important. If you tell the story in the form of a hero and a villain, you miss the point. Darshan is very important. Darshan concept is the most important concept. Darshan is darshan karo. Darshan karo. Darshan means philosophy. देखो देखो. एखनी जब वेद पाठ है, that is the first. एखनी जब वेद पाठ, I don't know if you, how many of, it was a beautiful verse. It is the first verse of the first mandala of the first sukta of Rigveda. It is a hymn to Agni. और से अग्नि को कहूची कि मु यज्ञ करिबी, मु दउची तते, मते रत्न दे। यज्ञ माने कौन? यज्ञ रे मु यजमान, मु स्वाहा दउची, मोर ये ने सामना रे देवता और तू मते दे। लेन देन, मु दर्शन करची, मु तते स्वाहा दउची, तू मते तथास्तु दे। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। जदि न देले विसर्जन कर देबी, जदि देले आवाहन करिबी। In our life we are continuously doing this with everybody. सांग मान रे, साथी मान से हमें यज्ञ करूचु। स्वाहा तथास्तु, स्वाहा तथास्तु। मु बीज बोउची, तू फल दे। मु बीज बोउची, तू फल दे। कर्म। तो first line of the Rig Veda is talking about karma. The same idea, the first line written 4,000 years ago by conservative estimates. First line talks about karma. लेकिन दर्शन न कले कर्म दिसिब नहीं। मु बीज कौन बहुची, फल कौन पाउची? What is the fruit that I am getting? Continuous karma, कि everything that is happening in my life is the result of my own action, is a very difficult concept to accept. जदि मु responsibility नेले तो there is no hero, there is no villain, there is only me. I am responsible for my life. मु बीज बोहिची मोर जीवनर. I have sown the seed. Whatever I get in life, ता फल. Good, bad, indifferent, my choice. But my choice, my consequence. What I give is what I will get. I can't take it. It's not give and take. It is give and receive. You give and you will receive. You give and you will receive. आंध्र प्रदेश रे गोटे गप अच्छी, कर्णंकर गप, कर्म को एक्सप्लेन करे। कर्णर स्टोरी, द कर्ण, महादानवीर कर्ण। There was once a girl who was drinking a glass of milk. क्षीर थिला ता हाथ रे, और कर्णंक रथ जाउथला साइड रे, in full force it was going, when the pot shook and fell from her hand. तो दूध, the milk, the khira mixed with the earth. The girl saw this. छोटो झियो थिला. She started to cry. She started to cry because she was really wanting to drink the sweet milk. So Karna stopped his chariot, came down and said, "Konela, because of you my milk fell down. I can't drink milk." So he felt very sad. He took the mud which was wet with milk and he squeezed it so tightly, because he was very strong, he was a Maharathi, and removed the milk into her pot and gave her the milk back.
The girl was very happy. Everybody said, what a great Karna. Kete badhiya kaam kallu. But je bhumi re thile, Bhudevi, se कहला मते जा दिया हेतला ताकू टाणी काई नेलु. One day I will take my revenge. तो रथ को धरिबी मु और तो रक्त पीबी मु. तू दूध नेलु मु रक्त नेबी. तो कर्णर जीवन कार कर्मफल कला दान पाइला मृत्यु. दान करिबा कर्म बुझिबा इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. दर्शन नथिले कर्म दुसे नहीं. दर्शन इज अबाउट लुक एट कर्म. तो आई विल गो बैक टू रामायण. वेरी सिंपल स्टोरी. गप समस्ते जानी लेकिन दर्शन करिबे तो शबरीर गप. शबरीर गप इट कम्स फ्रॉम Balram Das's Ramayana. The first time it occurs is in Balram Das's Ramayana. शबरीर गप को कहंती केमती और सुनंती केमती is very different. So Sita has been abducted. Ram does not know who has abducted. He just knows one piece of information. जटायु कहंती कि दक्षिण दिशा रे जाइछि. गोटा राक्षस तांकु दक्षिण दिशा रे नेकी जाइछि. So he is completely tensed and he is going in the southern direction. Rama तांको पछरे लक्ष्मण, they are walking days and nights. They are not eating, they are not drinking. They are covered with sweat. They are covered with dust. And they are going towards the south. Not, he's tired, his eyes are red because he has not slept. His body is full of fire because he is completely tensed, wondering where is Sita. Suddenly one old lady comes and stops him and says, you look very tired, stop. So Ram stops. Sit down for a minute, eat something. So Ram sits down and accepts whatever she is giving. खाना नहीं खाया है, कुछ देती हूँ खाने के लिए, ये बेर लो. So she has got broccoli and she takes it, she bites it and she gives it to him. He looks at the strange woman, takes it and eats one piece. Shabari takes the second one, bites it, doesn't like the taste and throws it away. She takes the third piece, bites it and gives it to Lakshman. And Lakshman recoils in disgust. ये क्या दे रही है? झूठा खिलाओगी? हम लोग राजकुमार हैं, हम रघुकुल के राजकुमार हैं, तो मुझे झूठा खिलाओगी? राजा राम को झूठा खिलाओगी? And the girl, the Shabari, this old woman is terrified. This is Lakshmana, furious, angry with her. Don't you have any manners? Manners nahi, sanskar nahi. She's trembling, wondering, what have I done? Not able to understand. And Ram is watching this conversation and says, Lakshman, darshan kar. What am I seeing and what are you seeing? What am I seeing? We are two men in the middle of the forest carrying weapons. How many women will come in our way? This woman has come in our way. She is very brave. Why has she come in our way? For our benefit or her benefit? For our benefit. She is not only brave, she is very kind. She wants to feed us and she is eating those berries, and while she tasting them, so we get good sweet berries. So she is not only brave, she is kind and she is a very good host. ये मुझे दिखाई दे रहा है. तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तुमको दिखाई दे रहा है कि उसके she doesn't have manners. दिखाई नहीं देता, वो जंगल की है, उसको राजमहल के संस्कार पता नहीं है, वो जंगल में रहती है, उसको झूठा शब्द समझ में भी नहीं आता. These manners are yours that you learnt in the palace. This lady was raised in the forest. You are judging her based on your values. अंधा कौन? वो कि तुम.
इसलिए मैं बना राम और तुम रहे लक्ष्मण। You see, in our life, how do we look at people? Do we look at people as Lakshman, or we do look at people as Ram? Are we eager to think negative things about people based on our value judgments? Or are we like Ram, constantly seeing the positive possibility? सब में कुछ तो है, रावण में भी वेद ज्ञान है, कुछ तो है, सब में ब्रह्म पदार्थ है। सिर्फ ब्रह्म दारू को मत देखो, पदार्थ को देखो, सबका परिवर्तन होता है। जब ऐसे सोचोगे तो रणभूमि रंगभूमि बन जाता है। इसलिए कृष्ण के लिए, राम के लिए ना कोई नायक ना कोई खलनायक, सभी उनके भक्त, सभी मनुष्य, चराचर, जीव सजीव, सब सब सब, एवरीबडी स्ट्रगलिंग विथ लाइफ। जो अजीव है उसके पास इंद्रियां नहीं है तो उसको जिंदगी का अनुभव नहीं है। जो अचर है, जो पेड़ पौधे हैं, जो अचर घूम नहीं सकते, उनके पास इंद्रियां हैं, उनमें भूख है, इसलिए वो बढ़ते हैं, सूरज की तरफ बढ़ते हैं, पानी की तरफ बढ़ते हैं, जल की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भूख है, अन्न मिलेगा, वो अन्न है, अन्न की तरफ जा रहे हैं। दे आर ग्रोइंग बिकॉज दे आर हंग्री। तो दर्शन करो, पत्थर में इंद्रियां नहीं है, वो यज्ञ नहीं कर सकता। पेड़ में इंद्रियां हैं लेकिन वो भी यज्ञ नहीं कर सकता क्योंकि उसको भूख सता रही है, वो खाने की तरफ जा रहा है और जाते जाते बहुत कुछ कर देता है, लेकिन उसका मन है कि वो खाना ले। ही इज टेकिंग फूड, ही इज नॉट गिविंग एंड रिसीविंग, ही इज टेकिंग। जितने भी पेड़ है। फिर आया चर, जो पशु है, पशु में चित्त होता है। It is not only hungry, it is also frightened. And because it is chara, when it gets frightened, when somebody tries to eat an animal, it runs away. It runs away from the predator. Trees cannot run. Even if they are frightened, they cannot run because we cannot see the fear of the tree, but we can see the fear of the animal. So, predator and prey. So, when you look at an animal, see the fear, see the hunger. एक भूख होता है, इतना भूख आया कहां से? भय से आया। किसका भय? मृत्यु का भय। जहां भय होता है वहां भूख होता है, जहां भूख होता है वहां भोग की इच्छा होती है, जहां भोग चाहिए वहां बलि चढ़ता है, जहां बलि चढ़ता है वहां कर्म होता है। तो अगर भय को मिटाना है तो कर्म को रोकना है। कर्म रोकोगे तो बलि रुकेगा, बलि रुकेगा तो फिर भोग नहीं होगा, भोग नहीं होगा तो भूख नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगी तो भय नहीं रहेगा। उसे मोक्ष कहते हैं। और ये जो है, ये है ऋतु चक्र। तो चराचर सब में भय है, सब में भूख है। फिर आता है मनुष्य। मनुष्य में कल्पना शक्ति है। तो मेरा डर सबसे बड़ा डर है, क्योंकि जो हिरन है, इफ देयर इज अ डियर गेट्स अफ्रेड व्हेन इट सीज अ टाइगर, व्हेन इट स्मेल्स अ टाइगर, व्हेन इट हियर्स अ टाइगर। Humans can imagine a tiger all the time, and therefore human beings are most frightened. More frightened than any dog, any cow, any cat, any dog. We are terrified. But the human kalpana shakti jo hai, it also allows you to feel other people's suffering. Empathy, आप दर्शन कर सकते हो उसका भूख। Animals can't do that. वो दूसरे का भूख नहीं देख सकता, वो अपना भूख देखता है या अपने बच्चों का भूख देखता है। मनुष्य दूसरे का भूख, पशु पक्षी चराचर सबका भूख देख सकता है। इसलिए मैं यज्ञ करता हूं कि तू, स्टोरी ऑफ यज्ञ इज वेरी इंटरेस्टिंग।
व्हाट इज यज्ञ? कि मैं तेरा भूख मिटाऊंगा, तू मेरा भूख मिटा ले। स्वाहा तथास्तु। The story goes that Brahma had once called his children to his house and said, I'm going to give you food. सबके सामने खाना परोसा गया. And they were eating food. He said, wait, one rule. When you're eating food, you cannot bend your elbow. How can you eat without bending your elbow? So some children said, we are not going to eat, and they ran away. Some children tried to eat with their bending their heads. It became dirty and messy. But some children took food and gave it to food to the samne wala person. And the samne wala person gave food to you. And that became yajna. This is yajna. जब मैं आपको भोग चढ़ाता हूं, लेकिन इच्छा है कि आप मुझे भोग चढ़ाएं, लेकिन जिंदगी में क्या होता है, हमको लगता है कि हम भोग चढ़ा रहे हैं, कोई हमें भोग नहीं चढ़ा रहा, कोई मेरी आरती नहीं करता, मैं तो आरती करता रहता हूं। आपने अपनी पत्नी का आरती कब किया? पिता का आरती कब किया? बच्चों का आरती कब किया? बॉस का आरती कब किया? सिर्फ मंत्रियों का आरती करना पड़ता है। और भूख तो उनका इतना है तो देते रहो, तथास्तु नहीं मिलेगा। तो ये लेन देन की जो बात है, यही यज्ञ है। धर्म ये है जब मैं आपके भूख के बारे में सोचता हूं, वही धर्म का अर्थ है। When I am sensitive to your hunger, when I am sensitive to the fact that you are afraid of death, मृत्यु से डर लगता है। भीष्म पितामह को मृत्यु से डर लगता है। उनको इच्छा मृत्यु का जन्म दिया गया था तो उन्होंने बोला कभी नहीं मरूंगा। बेटे का बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, लेकिन मैं मरेगा नहीं, मेरा एक्सपायरी डेट तो है ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा कितना मूर्ख आदमी है, कितना मूर्ख आदमी है, उसे दिखाई नहीं देता है कि दुनिया में सब कुछ अनित्य है। तुम्हारे बाद भी दुनिया चलेगी, ये रंगभूमि है। एक स्टेज के एक्टर जाएंगे, दूसरा स्टेज का एक्टर आएगा, दूसरा स्टेज का एक्टर आएगा, दूसरा रंगमंच हमेशा रहेगा। श्रोता रहेंगे, स्टेज में एक्टिंग होगा, कोई परमानेंट नहीं रहेगा। इसको सिखाऊं कैसे? इसका तो इच्छा मृत्यु है, इसे बांध के रखो, पिन हिम टू द ग्राउंड। मर नहीं सकता है, लेकिन ताकि वो कर्म ना कर सके, उसे पिन हिम टू द ग्राउंड विथ एरोज, so that he doesn't move, because he thinks he can change the world and make it perfect. He cannot make it perfect. He created the Kauravas, he created the Pandavas. वो कभी अपना responsibility नहीं ले रहा है। That is भीष्म, जो दर्शन नहीं करता। तो धृतराष्ट्र अंधा, गांधारी अंधी, भीष्म अंधा, और कृष्ण कर रहे हैं कि आके आंखें खोलो। तो जगन्नाथ का रूप लेते हैं और कहते देखो मैं भी मरता हूं, मेरा भी ब्रह्म परिवर्तन होता है, मैं जाता हूं आता हूं, आप भी जाओगे, टेंशन मत लो, यमराज आ रहा है। धर्म किया या सिर्फ कर्म करते रहे? किसकी भूख मिटाए? किसकी भूख? भूख से डरो मत। जो भूख से डरता है वो कहता है कि मुझे आज मैं उपवास करूंगा, मुझे सबको त्यागना है, वैराग्य 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 चाहिए मुझे। श्री कृष्ण कहते हैं वैराग्य क्यों? आओ मेरे नाट्य मंडप में आओ, भोग मंडप में आओ, नाच करेंगे, डांस करेंगे, खाना खाएंगे, जिंदगी जिएंगे, श्राद्ध करेंगे, जिएंगे, मरेंगे, लेकिन करते समय दूसरे का भूख भी मिटाओ। आनंद बाजार में आके मैं खाना देता हूं तुमको, आ जाओ, ले जाओ। खाना दूसरे का मिटा रहे हैं, प्रभु आपका खाना मिटा रहे हैं। आप किसका भूख मिटा रहे हैं? वो आपका भूख मिटा रहे हैं, वो भोग चढ़ा रहे हैं अपने भक्तों को।
अपने रसोई में भगवान भक्त को भोग चढ़ा रहे हैं कि लो खाना खाओ, गाना मेरे सौंदर्य को देखो, मेरे साथ बोटिंग जाओ, मेरे साथ रथ यात्रा में चलो, मुझे भी बुखार होता है, मैं भी बूढ़ा हो जाता हूं, हर साल मुझे वायरल फीवर होता है और एक समय आता है जब मुझे जाना पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं वापस आऊंगा। आप भी वापस आओगे तो टेंशन क्या है? लेकिन दर्शन करते करते विश्वास नहीं होता ना, वो तो भगवान है, हम थोड़ी ना भगवान है। भगवान शब्द भाग शब्द से निकलता है। मनुष्य को केवल एक भाग दिखाई देता है, जिसको सबके भाग दिखाई देते हैं उसे भगवान कहते हैं। जिसको केवल एक दृष्टिकोण दिखाई देता है वो मनुष्य है, वो भगत है, वो भक्त है। जिसको सबका दृष्टिकोण दिखाई देता है वो भगवान है। इसलिए जगन्नाथंकर चक्का डोला 360 डिग्री व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कभी पलक नहीं झपकते, सब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, क्योंकि दर्शन कर रहे हैं, वो भक्त का दर्शन कर रहे हैं और सभी भक्त आंखें बंद कर चुके हैं। और यही हमारी गाथा है। आप कोई भी रिलेशनशिप देखिए आपकी जिंदगी में, प्रोफेशनल, पर्सनल, जो व्हाट एवर रिलेशनशिप्स यू हैव, डू यू फील दैट नो हाउ मेनी पीपल लुक एट यू, तम दर्शन किए करुची, तमको भोग किए चढ़ाऊची, आरती किए करुची। दैट इज द सोर्स ऑफ आवर सॉरो ना, कि मुझे कोई पूछता नहीं है। यू गो टू एनी रोमांटिक साइड, द बॉयफ्रेंड विल टेल माई गर्लफ्रेंड डजंट अंडरस्टैंड मी। You go to the girlfriend says the boyfriend doesn't understand me. वो भोग नहीं चढ़ाता है, मैं भोग नहीं चढ़ाता हूं, वो मेरा भूख नहीं समझता है, मैं उसका भूख नहीं समझता हूं, मैं बलि नहीं दूंगा। बलि नहीं दोगे तो भोग कैसे चढ़ाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा, तो भोग मत दो, भूखे मरो। जब शिवजी ने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगता, क्योंकि वो तो महान महादेव है, उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत रे बसिकी मते किछि मते ना भूख, आई हैव नो तपरू, आई हैव डिस्ट्रॉयड माय हंगर। सो देवी आसिकी कहिले, व्हाट अबाउट अदर पीपल्स हंगर? यू आर नॉट हंग्री, बट तमरो गण जे भूत गण अछंती तांको भूख, डोंट यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट? सेड हां दैट इज इंपॉर्टेंट। कहले अच्छा, कैलाश पर्वत को, काशी को आसंतु, विश्वनाथ हुअन्तु, बाहागर करंतु। दिस जर्नी फ्रॉम कैलाश टू काशी इज अबाउट भोग। मुझे भोग लगाने के लिए, भक्तों के लिए भोग चढ़ाओ, क्योंकि उनमें भय है, उनमें डर है। एंड दैट इज द आइडिया फॉर मी, द इंडियन थॉट। मैं जाको इंडियन थॉट कहूं, दिस इज इंडियन थॉट। सो आई विल कंक्लूड नाउ with one of my favorite stories to understand Indian thought. This is, I usually end with this story, and it's to understand karma and dharma at a very different level. तो वाल्मीकि रामायण लिखिथिले, समस्त देवी देवताओं को देखाइले कि देखो देखो मो रामायण कितना सुंदर रामायण। समस्त कहले कि अरे वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी गुड रामायण। नारद मुनि आसकी कहले कि बढ़िया रामायण, बट देयर इज अ बेटर रामायण। बेटर रामायण? नारद मुनि कहले कि हनुमान का रामायण इज फार बेटर। हनुमान से बानर, तार रामायण इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इनसिक्योर, जेलस वाल्मीकि गले दौड़ी दौड़ी कि हनुमान पाखे कदली बन रे, कहले कि मत दिनो तो रामायण देखा। तो कदली पत्र ऊपर लिखाइतला रामायण, हनुमान दे देले, वाल्मीकि पढ़िले। इट वाज ब्यूटिफुल, द ग्रामर वाज ब्यूटिफुल, द वोकैबुलरी वाज ब्यूटिफुल, द मीटर वाज ब्यूटिफुल, द मेलोडी वाज ब्यूटिफुल, द रिदम वाज ब्यूटिफुल। इट वाज ब्यूटिफुल, इतने ब्यूटिफुल कि वाल्मीकि स्टार्टेड टू क्राई। इतने सुंदर, इतने सुंदर।
तो हनुमान कहले कांदुचु कहीं की भल ना नहीं, डिड लाइक इट? सेड नहीं, हनुमान रामायण पढ़ने के बाद कोई वाल्मीकि रामायण क्यों पढ़ेगा? आप तो ग्रहण के जैसे आ गए, मेरा रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान कहला अच्छा दे, कदली पत्र दे ले, tore it into pieces, put it in his mouth and ate it. He destroyed Hanuman Ramayana forever. वाल्मीकि कहे कौन कर लू, हनुमान रामायण को डिस्ट्रॉय कर दो? हाँ, कहीं की दर्शन करो, वाल्मीकि दर्शन करो। तुमने रामायण क्यों लिखी और मैंने रामायण क्यों लिखी? तुमने लिखा ताकि दुनिया वाल्मीकि को याद रखे। हनुमान ने रामायण क्यों लिखा? क्योंकि उसे राम की याद आ रही थी। You wrote so that the world will remember you. I wrote because I wanted to remember Ram. आमे जब यज्ञ करुचु, आमे जब कर्म करुचु, कहाँ पे करुचु? यजमान पे करुची कि देवता पे करुची? कहाँ पे उपकार करुचु? रामायण कहाँ पे? निज पे कि राम पे? That is a thought I would like to leave you. Thank you very much. धन्यवाद डाक्टर देवदत्त पट्टनायक महोदय। किछि दर्शन मिलला आमको निश्चय, किंतु आमे ओडिया सब दर्शन करने को ही भल पाऊ। से कहीं जदि केतबेले जगन्नाथ को पाताली करने को नहीं जाए, आमे कांदी उठू, केणे घेनी जाऊच जगन्नाथ को आमे दर्शन करूँ क्या? आम पाद जोड़िक हाथ जोड़िक अथय हो उठिले आमे कहू, आखि जोड़िक थाई बोले सतम वचन रामा सतम वचन श्री जगन्नाथ चका आखि को देखिबारे मन। आम मन कहे चल सखी आमे दर्शन करवा नीलगिरी कालिया को। ता दर्शन बिना ओडिया जातिर स्थिति नहीं। ओडियार गारिमार गरुड़ स्तंभ श्री जगन्नाथ, ओडियार अस्मितार अरुण स्तंभ श्री जगन्नाथ, ओडियांक नांदनिकतार नरेंद्र पोखरी श्री जगन्नाथ, ओडियांक बड़पणर बड़ दांड श्री जगन्नाथ। अतएव श्री जगन्नाथ आमको घेरी रही एवं से चका आखि भितर आमे खाली जगन्नाथ को देखुना, जगत को देखू। जो माने देखी जानी से माने प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखू देखू केबा सहू, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ, जगत उद्धार हो बोली गाई उठी। सुधीवृंद आज दर्शन से सुजोग एवं से महाभाग्य आमको मिली, आमे पाइचु आम गजपति को। कारण आमे जानू सी होचंती श्री जगन्नाथ प्रथम सेवक, सी होचंती आम पई चलती बिंदु। आसंतु निवेदन करवा गजपति महाराज को, सी आमको शुभेच्छा प्रदान करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आजिर मुख्य वक्ता श्रीजुक्त देवदत्त पट्टनायक महोदय, धरित्री प्रतिष्ठान मुख्य श्रीजुक्त तथागत सत्पति महोदय, आमर सम्मुखरे बसिथिबा आजिर एही शुभ संध्यारे बहु विशिष्ट ओडिशार नेतृवर्ग, वास्तव में यहाँ होची गोटे बहुत उच्च धरणर सत्संग एवं नंदिनी सत्पतिंकर जन्म शतवार्षिकी बोधे 84तम जन्म शतवार्षिकी उपलक्षे आमे समस्ते
एठारे एकत्रित होइछे एवं एही शुभ अवसर रे धरित्री अनुष्ठान द्वारा एही पुस्तिका सुंदर पत्रिकाटी प्रकाशित होइछि दारू दिय नवकलेवर अवसर रे आमे धरित्री संस्था को स्वागत करिवा अभिनंदन दबा मु भावुची एटा अति सुंदर एक चिंताधारा जे स्वर्गत नंदिनी सतपति जींकर यही शतवार्षिकी न शतवार्षिकी नो एनिवर्सरी उपलक्षे आपण माने महाप्रभुंकर महिमार प्रचार प्रसार निमंते यही नवकलेवर वर्ष रे ए सुंदर पुस्तिका उन्मोचन कले तेणु आपण मानक समस्त को स्वागत बहुत भल भल एथरे सबू फोटोग्राफ्स दिखाई आ लेखा भी होती आपण माने समस्ते गला बेलू को निश्चय पाइबे तेणु दारू दिय आमर अनेक पंडित माने एठी अछंती आमर दारू शब्दर अनेक अर्थ रही साधारण अर्थ होची काठ काष्ठ तेणु मुख्यतः काठरे निर्मित आम चतुर्धा विग्रह बोली दारू दिह कहूछे किंतु शास्त्र र मत अनुसारे दारू तांको कहा जाए से होचंती ब्रह्म स्वरूप किंतु दारू कहा जाए कारण से हमको बहुत बड़ गोटे दान करती आउ दान करती जो किसी विपद न थाए जमती कर्ण दान कले और विपद रे पड़ी गले से भलिया एठी कौनसी विपद नहीं तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ दारू ब्रह्म स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म कौन हमको दान करती स्कंद पुराण अनुसार से अखंड आनंद दान करती तेणु दा शब्द अर्थ होची दान से शास्त्र अनुसार और दान कौन करती महाप्रभु अखंड आनंद रू शब्द कहीं रहिला ना ये निरोधक विनाश करती महाप्रभु कौन विनाश करती सर्व दुख विनाश करती आमर समस्त दुख को हरण करती आ अखंड आनंद दान करती तेणु तांकर सही परम ब्रह्म दारू रूपे आविर्भाव होती तेणु दारू दिय पुस्तिका उन्मोचित हैला आमे ताको स्वागत करिवा एवं एही अवसर रे आमे सुजोग पाइले आमर आजिर मुख्य वक्ता देवदत्त पट्टनायक आश्चर्य लगुची जे बॉम्बे भलिया महानगरी रे रही गोटे आधुनिक शिक्षा विद्या लाभ करी से एठी केमिति पहुँची गले आज जहाँ आपण माने श्रवण कले अति मुग्ध भाव रे आपण समस्ते श्रवण कले एवं तांकर उद्बोधन सरला पर अधा लोक उठिकी गले बारी मध्य अनेक गले भारी माने बॉम्बे शहर रही डाक्तर विद्या पढ़ी से पुराणर कथा इतिहास महाभारत रामायणर कथा सरल भाव में उपस्थापना कले केमिति कले ये की कर्म ये होची पूर्व जन्मर संस्कार तांकर पूर्वर परिवार इतिहास कहिले ओडिशा सांगरे तो तांकर संपर्क रही जन्मगत संपर्क किंतु परिवेश संपूर्ण भिन्न से संपूर्ण भिन्न परिवेश रही से आमर प्राचीन महान संस्कृति रे निजको केमिति प्रतिष्ठा कले दुईटी कथा देखिबा कहती प्रारब्ध
पूर्व जन्म जो सब कर्म था तार फलस्वरूप यही जन्म महापुरुष नहीं पहुंचे। ये है गोटे प्रारब्ध आम समस्ते से प्रारब्ध बंधाई जाए। आउ गोटे रोचे पुरुषार्थ से बॉम्बे रही माँ को गप शुणी शुणी मन में जन्मिला संस्कृति प्रति एक प्रेम जाना गोटे इच्छा जिज्ञासा एवं ताकू से निजे एमती नुहे बॉम्बे जो स्कूल को गले रामायण कि भागवत कि वेद पढ़ाला से सब तो नहीं निजे निजे अंतर जो गोटे प्रेरणा थिला जो गोटे इच्छा थिला से इच्छा अनुसार से सात्विक इच्छा अनुसार से आगेले निजे परिश्रम कले आपण शुणिले से निजे ताकू अध्ययन करी ता उपरे गभीर चिंतन करी से आपण सम्मुख रे उपस्थापना कले। एटा होची तांकर पुरुषार्थ। तेणु गोटे है प्रारब्ध आउ गोटे है पुरुषार्थ। आउ जदि देवदत्त बाबू से करि पारले आमे कहीं करि परिबा नहीं। तेणु आपण समस्ते देवदत्त हो पारे। आमे समस्ते से ही भलिया गोटे विपरीत परिवेश रे आमे बढ़ीचे। हुए तो बापा माँ कठू आमे सेमिति गप शुणिथिबा बा न शुणिथिबा आजिकल से भलिया मु भावुची सुजोग बहुत कम। 50 वर्ष पूर्वे 100 वर्ष पूर्वे बापा माँकर समय थिला पिला को गप शुणा पाई। बर्तमान बापा माँकर भी समय नहीं। आओ बापा माँकर समय थिले पिला मानकर समय नहीं। कहीं ना आसीगला कौन घरे ये होचंती दारू दिय आपण घरे घरे गोटे अच्छी टीवी दिय। बापा माँकर समय थिले पिला मानकर समय नहीं। दोष दबा नहीं कारण पिला करिबो कौन से घर को घर जाऊँगी स्कूल को कॉलेज को गध भाया जमी पछरे गध उपर लदा जाऊँगी बोझ सेमती स्कूल कॉलेज बही गुड़ाक नहीं जाऊँगी से आसिकी थकिकी आसी पुणी होमवर्क कर आउ जो समय रहा टीवी पाखक जीव ना आपण पाखे सत्संग बस स्कूल कॉलेज रे कहगला ये सबू गीता भागवत कथा रामायण महाभारत कथा ये सब होची कौन बैकवर्ड पुराना जमानार कथा पिता मातांगर समय कथा तांको बापांकर समय कथा अबिका तार कौन रेलिवेंस अच्छी तार कौन आवश्यकता रही तार कौन भूमिका रही पिला माने प्रश्न करचंती ये सब बापा माँ हमको दरकार नहीं। तेणु ये हूँ गोटे सिस्टम आमे समस्ते से सिस्टम भितर अच्छे वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम। अति सरल रे देवदत्त जी आमको टिके टिके झलक देले आउ कौन हुए ना पिला को गोटे दिया जाए कौन पीडियाट्रिक डोज गोटे थाए कौन एडल्ट डोज से औषध पिला को दवा को हेले पिला देहर काम करियो को हेले ताको कौन कहा जाए पीडियाट्रिक डोज। तेणु आमर संस्कृति रे आपण माने पाइले कौन पीडियाट्रिक डोज। हाँ तेणु आपण माने बुझी पारले जदि वास्तव में आमर संस्कृति आमर आध्यात्मिक विद्या ब्रह्म विद्या उपनिषदर ज्ञान दे था मु भावुची 10 मिनिट पर ये हॉलटा खाली था समस्ते ये उठिक जाते चीफ सेक्रेटरी बस मंत्री मैंने बस सब आम नायक मैंने बस क्या पाखे समय अच्छी कहीं रही न था किंतु देवदत्त जी जो आपन को पीडियाट्रिक डोज देले आपण माने सब बांधी के रहीगले कारण आपण मानक समस्त हृदय रे ये जिनसर अभाव रही यही जिनसटा को आपण खोजुचंती पाउनाहांती आ पाइबे भी नहीं कारण ये संसार वस्तु नुह संसार रे जहा किछि मिलुची सब मिलुची सब पदार्थ मिलुची किंतु ए आध्यात्मिक जिनस मिलिबो नहीं कहीं ना ये होची बाहर जिनस नुह ये होची अंतरर जिनस बाहर जहाँ आम शुणिलु
ता द्वारा जदि आमे से अंतर जगत को प्रवेश करवा नहीं एटा आमे पाइबा नहीं। बाहर महाप्रभु को मंदिर रे दर्शन कलु, श्रीमंदिर रे दर्शन कलु, किंतु से दर्शन परे महाप्रभुंकर जदि दर्शन आम अंतर रे करवा नहीं से दर्शन रो किछि मूल्य नहीं। अंतर रे महाप्रभुंकर जेतिक मात्रा दर्शन करवा सेतिक मात्रा रे बाहर महाप्रभु को आमे बुझिबा और सेतिक मात्रा रे हमर जीवन रे जो दान हमको महाप्रभु करिवे अखंड आनंद, अखंड तो परे आसीबो, किछि तो आनंद आसीबो, किछि तो दुख नाश हबो। अखंड आनंद और सर्व दुख नाश केबे हबो शेष पाइयारे। किंतु जेतिक मात्रा आमे महाप्रभुंकर वास्तव तत्व रे बुझिबा जानिबा सेतिक मात्रा रे निश्चित भाव रे आमर जीवन रे सुख प्रवेश करिवो एवं दुख जीव। जो माने आपण मानक भितरे बहुत अछंती एई पथरे चालुचंती, भगवत पथरे चालुचंती, आध्यात्मिक पथरे चालुचंती। देखंतु आध्यात्मिक आउ आधुनिक बा आध्यात्मिक आउ भौतिक ये दुईटी विपरीत नुहंती। विपरीत स्थिति, विपरीत तत्व, विपरीत ज्ञान भाव में बुझिले एटा गोटे बड़ भूल हो जिवो। आध्यात्मिक भितर ही सब अच्छी। आम भौतिक प्रगति चाहू आम राज्य पाए, आम राष्ट्र पाए, विश्व पाए, ताको कौन आध्यात्मिक को छाड़िकी हो पार, आध्यात्मिक को बाद देकी हो पार, ताहले सेटा हिटलर समस्या भाया हो बा रावणर सुवर्ण लंका भाया हो। बहुत प्रगति है किंतु एमिति सर्वनाश हो गला। कारण जो भित्ति, जो सबस्ट्रेटम, जो फाउंडेशन उपरे से सब प्रगति थिला सेटा दुर्बल थिला। किंतु जेतेबेले भौतिक प्रगति जहाँ आम करुचे देखुचे बहुत सुंदर कथा, जितेबाला से भौतिक प्रगति आध्यात्मिक भित्तिभूमि, आध्यात्मिक नियम उपरे, आध्यात्मिक फाउंडेशन उपरे स्थापित होता है, सी आ कुआडे जाए नहीं, चिरकाल हुए, समस्तंकर कल्याण हुए और सबुदिन पाए हुए। एटा व्यक्तिगत जीवन पाए भी सत्य और समूह समाज पाए भी सत्य। आज तो विशेष समय हो गलानी, एतिकी आमे कहिबा जे आसंतु आनंदर कथा स्वर्गत नंदिनी शतपथी जींकर एही एनिवर्सरी उपलक्षे आम समस्तंकर भावना, आम समस्तंकर हृदय आ समस्तंकर मन भगवत चेतना आड़ू आमर तथागत जी बुलाई दी। मु कहीं आसती एनिवर्सरी को तथागत जी कहले यही पत्रिका दारू दिया उन्मोचित हम ठाकुर काम, तेणु आसतु, तेणु आम आसिलु। किंतु आज यही एनिवर्सरी द्वारा आम आमर समस्तंकर मन चलीगला भगवत पथरे, आमर आध्यात्मिक ज्ञान आड़ को, आमर आध्यात्मिक संस्कृति आड़ को अति आनंदर कथा। ये हूँ वास्तवर उत्कलीय संस्कृति या भारतर संस्कृति। उत्कल में कौन है एडे बड़ मंदिर कहीं है, गजपति मानकर कार्य कौन है, जे सबू भगवत केन्द्रित, सबू श्री जगन्नाथ केन्द्रित। व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, सबू भगवतमुखी। भगवान को समर्पण करी, भगवान आश्रय नहीं आमे आमर जीवन जीवा, आमे आमर संसार प्रत्येक कर्म करिबा। मुख्यमंत्री तांक स्थान रे होंतु बा गोटे चाषी तार चाष कर्म रे हो, समस्ते सही महाप्रभु को निजर जीवन समर्पण करी महाप्रभुंकर पाई आमे काम करिबा। जहाँ यज्ञर कथा कहते, यज्ञ माने कौन, से ही भगवत सत्ता, से परम सत्ता को आमे समर्पित करके सब कर्म करिबा। आमे जदि करिबा तांको कामटा आमे तांको मने पकेबाकू हबो नहीं, से स्वतः ही आमको न्याय देवे। मनुष्य न्याय देवारे त्रुटि करि पारे मनुष्य, किंतु भगवत सत्ता, परम सत्ता, दिव्य सत्तारे सेतरे कौनसी भूल नहीं। आमे जेमिति मंजी पकेबा सेमिति आमे फल पाइबा, तिले हेले सेतरे भूल हबो नहीं। तेणु आमर राष्ट्र भारत
आमर राज्य उत्कल महान होता यही चिंताधारा नहीं कि जुगे जुगे जदि आपण इतिहास पढ़िए भारत एवं उत्कल यार महानता जो ऊपर को उठिला शीर्ष स्थिति को होता कहीं ना यही आध्यात्मिक यही भगवत चिंताधारा प्रतिष्ठित थिला खाली कहवाकू नुह जहाँ को कह जाए लिप सर्विस नथिला वास्तव रे प्रत्येक कर्म रे प्रत्येक भावना रे प्रत्येक जीवन रे से थिला सेतिपाए से माने एते ऊंचा को उठी पारुथले आ उत्कलर साम्राज्य कह जाए गंगाठू गोदावरी हैला केमिति महाप्रभु श्री जगन्नाथ छत्र छाया समस्ते महाप्रभु को समर्पित हेले समस्ते महाप्रभु पाए काम कले एवं उत्कल उच्च स्थिति रे पहुंची पारथिला तेणु जदि हो पारथिला अब कहीं हो पारिबो नाही एटा होची इतिहास रो शिक्षा हम पाए जे देखंतु कौन हेतिला जदि हमें महान शीर्ष रे पहुंचथिलु कहीं पहुंचथिलु केमिति पहुंचथिलु तार रहस्य होउचंती श्री जगन्नाथ आपण मानक ओडिया को प्रत्येक हृदय रे ये भावना अच्छी ताको जागरण करिया कहबो आ सेति पई आम समस्त को निज निज पुरुषार्थ करने को हम आम यदि कहबा तू करे से कहब तू करे समस्त कहे तू करे निजे कहीं करें ना ताहले से किसी फल देव ना मु जदि निजे संकल्प करी आमर जो महान संस्कृति को आमर जो महान आध्यात्मिक विद्या को मु मोर जीवन रे आनिबी एवं मु निजर जीवन को परिवर्तन करी मु मंत्री हुए बा साधारण नागरिक हुए ताहले उत्कल पुणी शीर्ष स्थान रे पहुँचो भारत पुणी जगतगुरु भाव रे उद्भासित हम ये कही आम धन्यवाद देवा देवदत्त जी को एडे सुंदर भाव रे आम समस्त को अति सरल भाव रे आउ बहुत माने जहाँ को कहवा इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे से आमर संस्कृति को अति समय संक्षिप्त समय उपस्थापना कले आ तथागत जी को भी आम धन्यवाद देवा जे आज एनिवर्सरी उत्सव को से महाप्रभुंकर आराधना रूप से परिणत करदेले। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। आउ गोटे कथा थिला आज यही अवसर रे आम टिके देवदत्त जी को गोटे निवेदन करवा मु देखिली आज घरे मोर जो पुस्तक सब अच्छी से देखिली हनुमान शिव आउ देवी तीनोटी पुस्तक मु देखिली देवदत्त पट्टनायक लिखिं मु तो काढ़िली खोलिली देखला बेलू से साइन करचंती विथ रिगार्ड्स 2 तारिख मे 2002 से मत देइचंती। तेणु आज मु निवेदन करने को चाहूँगी जे से ओडिया ताने श्री जगन्नाथ महाप्रभु ऊपर कहीं आप लिखुना देखु ओडिया माने जगन्नाथ विषय जानी ना आम जो जाऊ विभिन्न कार्यक्रम को गाँ गहल सहर हो भागवत श्रीकृष्ण कथा कौन लिखाई समस्त कहीदे भागवत श्रीराम कथा कौन लिखाई कहीदे रामचरितमानस बा रामायण अच्छा जगन्नाथ कथा कौन लिखाई जगन्नाथ कहानी आम जाना केमती के जानी जना ना तेणु मुझे निवेदन करने को चाहे आम वर्तमान मंदिर प्रशासन तरफ उद्यम चलती पूर्व चैतन्य बाबा भी बहुत प्रचार करमर जी अष्टादश पुराण जो मुख्य पुराण अच्छा सेमती तो बहुत पुराण अच्छे 100 रु ऊर्ध किंतु मुख्य पुराण अष्टादश पुराण से सबुठ बृहत पुराण हूँ स्कंद पुराण आम श्रीमद भागवत महापुराण कहू पुराण भितर महापुराण किंतु भागवत पुराण मध्य प्राय 18,000 श्लोक किंतु स्कंद पुराण हूँ 81,000 श्लोक सबुठ बृहत पुराण आ भारतर जी सब पुण्य दिव्य भूमि अच्छा स्थल महात्म्य से वर्णित होती स्कंद पुराण द्वितीय भाग जहाँ कहते वैष्णव खंड तार द्वितीय परिच्छेद अच्छी उत्कल खंड बा पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य 3,863 श्लोक 60 अध्याय मु आज निवेदन करी आम देवदत्त जी को सी जो यूनिक टैलेंट अच्छी भगवान प्रदान कर मोहम्मद रफी हेले केमती
इट इज अ गॉड्स गिफ्ट सेटा समस्ते ही परिवे नाही एटा भगवान कर गोटे वरदान तेणु देवदास जी को से वरदान मिलुची तेणु आमे आमे अनुरोध करिवा स्कंद पुराण जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य अछि ताको सुंदर भाव रे आ से मते देखौतले से बहुत सुंदर चित्र मध्ये करंती सो ही इज वेरी वर्सेटाइल से समाज सामने महाप्रभु श्री जगन्नाथ कथा उपस्थापना करंतु आमे ओडिया माने भी जानि ना तेणु केवल ओडिशा नुह भारत नुह समग्र विश्व में इंग्रेजी बहुत भल इंग्रेजी लिखिले कौन से समग्र विश्व दरबार में महाप्रभु श्री जगन्नाथ विषय लोक मैंने जापर प्रथम प्रथम जो मैंने आसिले इंग्रेजी लिखिले महाप्रभु विषय से लिखिले महाप्रभुंर महिमा बढ़ाई नुह बर महाप्रभुंर परंपरा को समाप्त करने जो आम आसिले क्रिश्चियन मिशनरी मान सहित सब जो आसिले किंतु वास्तव में जदि आम आमर ग्रंथ भितर प्रवेश करवा आम बुझा महाप्रभुंर महिमा कौन कि आमको टे सावधान हवा हम मु देखिली धरित्री जो ये कार्यक्रम विषय बाहर चीफ स्पीकर देवदत्त पट्टनायक ऑथर एंड माइथोलॉजिस्ट मु सांगे सांगे आम कमलाकांत पति कहले ए माइथोलॉजिस्ट शब्दटा कहीं रखिले तो काटतु 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 ना आम कौन करवा रखीदेचे आमको टे सावधान हवा को हम जिते आम विश्व दरबार में आम परंपरा आमर संस्कृति को प्रचार करवा आमको देखा हम आमे कौन बुझुचे ताहा नुह से कौन बुझुंट जहाँ से कहले हार्वर्ड गले से प्रोफेसर मान कहले प्रोफेसर माने देयर इज अ वेवलेंथ डिफरेंस तो से कौन बुझुंट सेटा होची बड़ कथा तेणु माइथोलॉजी शब्द जब आप डिक्शनरी काढ़ देखिए विभिन्न अर्थ अच्छी कि गोटे मुख्य अर्थ कौन अच्छी इमेजिनरी फिक्टिशियस इट इज माने सत्य नुह टोटली इमेजिनरी तेणु आम जदि भारतीय है आमर रामायण महाभारत भागवत को इमेजिनरी फिक्टिशियस कहवा आम निज गोड़े कुराड़ी मारे तेणु ये आमको सावधान हवा को हम आउे आमको देखा हम जे आम जदि बुझीपारूना जिनस गुड़ाक अनेक जिनस अच्छे आम बुझीपर ना कारण अनेक जिनसर गोटे सूक्ष्म बा आध्यात्मिक एसोटेरिक मीनिंग रोचे तेणु आम रोचे गुरु शिष्य परंपरा आम जदि आमर मोटा बुद्धि रे शास्त्र पढ़ा अर्थ को आम अनर्थ भी कर तेणु आमर रोचे शास्त्र भितर प्रवेश करने को हेले गुरुंकर आश्रित हवा को हम गुरु किए जे शुद्ध आमे अंतर रे अशुद्ध संसार अनेक मली आम भितर अच्छी तेणु से मली सहित जितेबाला शास्त्र अध्ययन करूँ से मलीटा ता भितर प्रवेश करे आमर बुझा भितर तेणु आम बुझीपारू ठीक आम बुझीपारू भूल आउ आदिशंकर जमी कहते शब्द जाल महाअरण्य गोटे जंगल भितर आम पशिगलु आ हजिगलु तेणु आम रही कौन गुरु शिष्य परंपरा शास्त्र अध्ययन करने को हेले गुरु शिष्य परंपरा गले आम ठीक बाटरे जीवा कारण से गुरु गुरु से बाटरे जाइए ठीक लक्ष्य पहुँचती वास्तव में शास्त्र जो बाहर से शास्त्रटा आमर अंतर रे मध्य प्रकाशित हम कारण सब ज्ञान आपण अंतर रे अच्छी बाहर हूँ केवल गोटे दर्पण जहाँ आपणकर ज्ञान आसब कौन बाहर आसुची भावे ना जहाँ ज्ञान वास्तव ज्ञान आसब आपण अंतरु आसब तेणु शास्त्र गोटे दर्पण स्वरूप आ गुरुंकर दिग्दर्शन रे आपण से प्रवेश करें तेणु माइथोलॉजी शब्द जो आम बाहर व्यवहार करुचे आम ठीक बुझुचे किंतु जितेबाला अमेरिका यूरोप रे व्यवहार करवा से कह रे ये तो ये सब मिछ कथा गुड़ाक कहानी गुड़ाक किंतु सेटा आमर उद्देश्य नुह सेटा आमर संस्कृति नुह ठीक से ही भलिया शब्द रोची कल्ट आउ सेक्ट जितेबाला ओडिया स्कॉलर्स माने सब लिखिले जगन्नाथ विषय से माने भी पाश्चात्य देशर अनुसरण कले आमर हरमन कुलके बहुत विद्वान आसते से शब्दटा देदेले कल्ट ऑफ जगन्नाथ तेणु आमर जी सब प्रोफेसर स्कॉलर्स में लिखे समस्त लिखिले कल्ट ऑफ जगन्नाथ ये भी गोटे बहुत भूल शब्द कारण आमे कल्ट जदि गोटे प्रकार बुझा विश्व राष्ट्रीय माने अंतरराष्ट्रीय स्तर में से आउ गोटे प्रकार बुझे कल्ट आउ सेक्ट कौन जोटा कि
वास्तव में रिलीजन नुह, इट इज अ फैड, इट इज अ फैशन and sometimes bordering on antisocial and also criminal. तेणु विश्व रे अनेक एमती संस्था अछंती से माने धर्मर प्रचार करुचंती बोली कहउचंती किंतु वास्तव रे धर्म नुह, से धर्मर विपरीत जिनस करुचंती। यथा जापान रे गोटे संस्था थिला जो माने वर्तमान जेल रे अछंती, तांको मुख्य से संस्थार ना होची ओम शिनरी, ओम शब्दटा व्यवहार कर देजंती, ओम शिनरी क्यो। तांको गुरु कहले जे तमे जाई कि जापान रे जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलची से जाकि तुम पॉइजनस गैस छाड़ दियो, छाड़िले लोक मैंने मले, से मैंने जेल को गले। यही भाया संस्था को कहगला कल्ट, एमती अन्य जगार भी सब अच्छी। तेणु विदेश में जिते आप कहे कल्ट ऑफ जगन्नाथ, से मैंने कहीदे अरे ये तो गड़बड़ है। तेणु आमको जिते विश्व दरबार रे आमर महान संस्कृति जोटा हूँ परम संस्कृति, परम विद्या, ताठू बढ़ी विद्या नुह, आउटा हूँ सनातन विद्या। सेटा केवल भारत पाई नुह, ये पृथ्वी पाई नुह, समग्र सृष्टि पाई। जोठी सृष्टि अच्छी सेठी ये विद्या रो आवश्यकता रहुची। आउ सबु समय पाई, कौन सी निर्दिष्ट सीमित स्थान नुह, यही गैलेक्सी नुह, सबुदिन सेटा रेलिवेंट रहुची सनातन। तेणु से महान विद्या को जितेबाला आम प्रचार करिया विश्व दरबार रे आमको टिके सावधान हवाकू हब। एति कही आपण समस्तंकर भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति निमंते अबिका महाप्रभुंकर पवित्र नवकळवर यज्ञ चली 5 तारिख रु आरंभ है, 15 तारिख रे समापन हब। एवं जहाँ आप शुणिले महाप्रभु तांकर मानव लीला करी घट परिवर्तन करिवे। ब्रह्म को पदार्थ करी कहबाटा ठीक नुह, किंतु से शब्दटा व्यवहार होची महाप्रभु श्री जगन्नाथ दारुमय, ब्रह्ममय, ब्रह्म दारु, दारु ब्रह्म। तेणु तांकर जो ब्रह्मत्व अच्छी से ब्रह्म गोटे शरीर रु आ गोटे शरीर को जीवे 15 तारिख दिन। यही शुभ अवसर रे आपण समस्तंकर आध्यात्मिक उन्नति एवं भौतिक प्रगति निमंते महाप्रभुंकर श्रीचरण रे ए सेवक प्रार्थना करूअछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। गजपति महाराज एवं आम सहित आज एठी बहुत दूररू आसी जोग देइथिबा श्री देवदत्त पट्टनायक को मु मोर कृतज्ञता जनाऊँगी। मु जो माइथोलॉजी कौन, लिटरेचर कौन, हिस्ट्री कौन, ये सबू वाद विवाद रे मु पशिबा को चाहे नहीं। एठी आमे कौनसी भाव रे कहारी चिंताधारा परिवर्तन करने कथा भी आम चिंता करूनु कि चेष्टा भी करूना हूँ। ईच वन इज इंडिपेंडेंट, ईच वन हैज द राइट टू थिंक एंड डू एंड फील एज दे विश टू। सो आई वुड बी inept if I am not able to accept everybody's thoughts. I try to do that एवं से किछि बाट सक्सेसफुल होउची, किछि बाट सक्सेसफुल हो नाही मध्य। आपण मानकु समस्तन को मु बहुत बहुत कृतज्ञता जणाउची, धन्यवाद जणाउची जे आजिर एही शुभ संध्या रे आपण माने एते निरवतार सहित देवदत्त बाबू को एवं गजपति महाराज को शुणिले। आपण मानकु समस्तन को धन्यवाद दउची एवं आशा करूची जे महाप्रभु जगन्नाथ ये देवदत्त बाबू को, गजपति महाराज को एवं आपण समस्त को बहुत बहुत आशीर्वाद करंतु। समस्ते भल स्वास्थ्य रे रहंतु, समस्ते सुखरे एवं भितरे आभ्यंतरीण शांति रे रहंतु। जय जगन्नाथ।
ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ବରେଣ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ କରୁଣାପୂର୍ବକ ଆମର ଏ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାବାହୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇ ନବକଳେବରର ଦାରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଏବେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। शांति पाठ। ओम दो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।